हालेलुया। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसने ये मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में कनाडा से अपने परिवार के साथ सब लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद होने पाया। और उसके बाद मैं पास्टर जी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब वो बोल रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं तो मैं बोलूं, लेकिन ये उनका प्रेम है कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आज मैं अपने परिवार के साथ उनसे ब्लेसिंग लेने के लिए यहाँ पर मौजूद था। और परमेश्वर ने, मुझे याद है जब मैं पहली बार जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के अंदर आया था तो बहुत बंधनों में बंधा हुआ था और पीछे वाली चेयर पे बैठा था मैं, और ब्रदर जी और सिस्टर जी यहाँ पर वर्शिप करा रहे थे, आराधना करवा रहे थे। मैं पीछे वाली सीट पे बैठ कर के फर्स्ट टाइम जब मैं आया तो बहुत इन्जॉय मैं उनकी वर्शिप को वहाँ पर कर रहा था। और बंधन, शराब जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में बंधे हुए थे वो आस्ते आस्ते सब ख़त्म होने लग गए। और परमेश्वर ने कब वहाँ से उठा करके यहाँ खड़ा किया, कोई फ़र्क नहीं है अगर आप पीछे बैठे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ एक फ़र्क है आपके रिलेशनशिप का, आपके संबंध का। ये बात जब मैंने कुछ भी वचन से तैयारी नहीं करी, लेकिन पवित्र आत्मा जैसा मुझे गाइड कर रहा है मैं उस चीज़ को बोलना चाहता हूँ। इससे पहले हम बात करें, मैं चाहूँगा 2 मिनट प्रार्थना के लिए अपने सरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएंगे। हालेलुया, थैंक यू फॉर। खुदा, इससे पहले कि मैं बोलूँ, मैं तेरे पावरफुल मसाह को तेरे लोगों के ऊपर महसूस करूँ। यहाँ पर ये जगह तेरी प्रेजेंस से भरी हुई है। खुदा दीनाकरंस फैमिली, खुदा ब्लेसेड फैमिली ऑन द प्लैनेट अर्थ है खुदा। और तूने हमें मौका दिया कि जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के साथ खुदा यहाँ पर आकर के खुदा तेरी ब्लेसिंग्स को हासिल कर सके, तेरी ब्लेसिंग्स को खुदा दुनिया के कोनों कोनों तक पहुँचा सके। खुदा मैं शुक्र अदा करता हूँ। खुदा एक बार फिर मैं खुदा तेरे दास को, पास्टर रॉबर्ट को, खुदा एक बार फिर उनके परिवार को, उनके बच्चों को, हर एक जन को यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ लॉर्ड। खास ब्लेसिंग्स यहाँ पर बैठे मेरे एक एक बहन, एक एक भाई की जिंदगी के लिए भी मांगता हूँ लॉर्ड। छू उन्हें इसी समय, टच देम लॉर्ड, टच देम लॉर्ड, टच देम लॉर्ड, हालेलुया। फायर फायर फायर, परमेश्वर तेरी आग इनके ऊपर उतरे इसी समय, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा मसा इनके ऊपर उतरे इसी समय, हालेलुया। हर किस्म की नेगेटिविटी यीशु मसीह के नाम से टूट जाए इसी समय, हालेलुया। छोड़ दे दुष्ट आत्मा के बंधन सारे, हालेलुया। हर किस्म की बुरी सोच यीशु मसीह के नाम से छोड़ दे इसी समय, हालेलुया। फादर थैंक यू फादर। हर किस्म की डिमोनिक शक्ति, हर किस्म का बंधन, शराब, मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से चलता बने, हालेलुया। थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा आप मिनिस्टर कर रहे हैं अपने लोगों को, दर्द जा रहा है इनकी जिंदगी से। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है बहुत से लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने पाप किया है। यू मेड सिन एंड यू मेड दैट सिन पर्पसफुली। आपने पाप किया, जानबूझ के पाप किया है। शायद किसी की बुराई का पाप, शायद गाली निकाली है मुझसे, शायद किसी को धोखा दिया है, किसी ने कुछ और गलत काम अपनी ज़िंदगी में किया, और आज आप बड़े भारी दिल के साथ यहाँ पर बैठे। आज परमेश्वर का रूह यहाँ मौजूद है। परमेश्वर, मेरे बहन मेरे भाई, आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आज़ाद करने के लिए यहाँ पर लेके आए हैं। आपको दोष लगाने के लिए नहीं, आपको तंग करने के लिए नहीं, आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको कंडम करने के लिए नहीं, ख़त्म करने के लिए नहीं, लेकिन आज़ाद करने के लिए। खुदावंद कहता है, खुदा का कलाम कहता है, जिसको पुत्र आज़ाद करे वह आज़ाद है, हालेलुया। सोथरिया बाबा बाला खराब, जिसे पुत्र आज़ाद करे वह आज़ाद है, हालेलुया। आज़ाद हो आप इन पापों से इसी समय यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद हो। मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से, उन पापों को, उन बीमारियों को, उन बुरी आदतों को, उन बुरी चीज़ों को यीशु मसीह के नाम से छोड़े आपको, हालेलुया। सोथरिया बाबा बाबा ला खराब। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर योर पावरफुल अनॉइंटिंग एंड फॉर योर प्रेजेंस माय लॉर्ड, हालेलुया। सोथरिया बाबा बाबा ला खराब।
कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। इस समय पवित्र आत्मा ने बड़ा भारी कब्जा आपके ऊपर किया, और वो जो भारी बोझ था वो आप परमेश्वर को दे दें इसी समय। हालेलुया। बीमारी का बोझ, फेलियर्स का बोझ, नौकरी नहीं है किसी के पास, आप यहाँ बैठे हैं, पैसे की बड़ी कमी हो रही है, आपको नहीं पता कि अब आपका अगला दिन कैसे होने वाला है। हालेलुया। किसी को जॉब से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, किसी के पास बच्चों की, रिलेशनशिप की, और किसी की शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, किडनियों के अंदर, घुटनों के अंदर प्रॉब्लम है। हालेलुया। मैंने नहीं ये प्लान किया था, बट अ पावरफुल होली स्पिरिट मूव्स आर हैपनिंग हियर। ओ सोथारिया बाबा बाला कराबा। आपको आपका बाप, गौर से सुनिएगा, आपको आपका परमेश्वर आज़ाद कर रहा है इस समय। आप आज़ाद हो रहे हैं। देखिए, परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है, आज़ाद हो रहे हैं आप। हालेलुया। सोथारिया। रिसीव करें, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव दिस पावरफुल होली स्पिरिट, रिसीव इट, रिसीव, 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 रिसीव। हालेलुया। थैंक यू फादर। रिसीव करें आज़ादी को, रिसीव करें। जिसे पुत्र आज़ाद करता है वो आज़ाद है, जिसे यीशु मसीहा आज़ाद करता है वो आज़ाद है। हर किस्म की नेगेटिविटी यहाँ से जा रही है। हालेलुया। हर किस्म की बीमारी यहाँ से जा रही है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा के बंधन कमज़ोर हो गए आपकी ज़िंदगी के ऊपर, जादू टोने की ताकत टूट गई है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रिसीव फायर, 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 फायर। हालेलुया। रिसीव द फायर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। सोथरिया बाबा बाबा ला खराबारंदन। रिसीव करें परमेश्वर की आग को, आप अपने ऊपर महसूस करें इस समय। हालेलुया। सोथरिया बाबा बाला। जिसे पुत्र आजाद करता है वो आजाद है। मेरी बात सुने, शैतान की कोई आवाज ना सुने, शैतान की कोई आवाज ना सुने। जिसे पुत्र आज़ाद करता है, जिसे यीशु मसीह आज़ाद करता है वो आज़ाद है। हालेलुया। सोथरिया बाबा बाला खराबारंदा नामा शिंदारा बाला खराबारंदा नामा शिंदारा बाला खराबा। होली स्पिरिट, आई थैंक यू। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझ में कोई योग्यता नहीं पवित्र आत्मा के मैं यहाँ खड़ा भी हो सकूँ। ये स्थान आपका है यीशु, ये स्थान आपका है, ये आदर आपका है, ये मंच आपका है खुदा खुदा। और मैं यीशु मसीह आपको सारा आदर देता हूँ, सारा सम्मान देता हूँ, और उस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। और कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। आमीन का मतलब सब जानते हैं ना? सब जानते हैं आमीन? हमारी ज़िंदगी में ये पूरा हो जाए। हालेलुया। जो भी मैंने दुआ मांगी है कि मेरा ज़िंदगी आज़ाद हो, वो आमीन, वो पूरा हो जाए। मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए। आमीन। हालेलुया। तो एग्रीमेंट करते हैं हम किसके साथ? पास्टर के साथ नहीं, अपने परमेश्वर के साथ। हम क्या बोलते हैं? आमीन। परमेश्वर, मैं बोलता हूँ ये पूरा हो गया मेरी ज़िंदगी में। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। एक बार फिर बताना चाहूँगा कि फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री कनाडा और मैं पास्टर माइकल मैसी, परमेश्वर ने यहीं पे काम जो है शुरू किया। जीसस कॉल मिनिस्ट्री से परमेश्वर ने एक और कलीसिया निकाली और परमेश्वर हमें कनाडा लेके गए। और वहाँ पर जो चर्च है, फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के नाम से जो चर्च है, वो हिंदी पंजाबी चर्च है। और वहाँ पर खुदा ने पाकिस्तान से, श्रीलंका से और इंडिया से और बहुत से ऐसे जो लोग हैं उस कलीसिया में आकर के शराकत रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के साथ बढ़ा रहे हैं। और ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है, परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उस यंग जनरेशन को सर्व करने पाए। तो परमेश्वर से हम दुआ करते हैं कि खुदा हमें खाली कनाडा में नहीं, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जितने भी ग्लोब के ऊपर जितनी भी चीज़ जगहें हैं, वहाँ पर खुदा फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री को और इस सेवकाई को जो छुटकारे की मिनिस्ट्री है परमेश्वर लेकर के जाए। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अनदर 10 मिनट्स, 30 मिनट। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा दें ब्रदर के लिए। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मिनिस्ट्री जो ज़िंदगी बदलती है वो इंसान की मिनिस्ट्री कभी नहीं हो सकती, हमेशा गौर कीजिएगा। मिनिस्ट्री जो ज़िंदगी बदलती है वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है, क्योंकि ज़िंदगियों को बदलने का काम खुदावंद यीशु मसीह का है। इंसान, कोई पास्टर कभी किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन पास्टर की ज़िंदगी बदल करके, पास्टर को लायक बना करके, पास्टर को जिम्मेवारी दे करके, तैयार करके परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए नियुक्त करते हैं। मैं क्यों इस चीज़ के ऊपर जोर डाल रहा हूँ? क्योंकि आप भी एक पास्टर हैं, आपकी भी एक जिम्मेवारी है। जब आप अपनी नौकरियों पे जाते हैं, जब आप अपने कामों पे जाते हैं, जब आप अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, जब आप अपने लोगों के साथ होते हैं, तब आप एक रियल विश्वासी होते हैं। वहाँ से आपकी ज़िंदगी की कहानी शुरू होती है। तो
मैंने एक विषय आज लिया जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। यीशु मसीह, मैं कुछ भी रेफरेंस आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप सब लोग बाइबल में से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अगर आप निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब हम देखते हैं यीशु मसीह लाजरस की कब्र के ऊपर पहुंचे, हम सब लोग जानते हैं क्या हुआ था वहां पर। लाजरस की कब्र के ऊपर क्या हुआ था? नहीं पता? बहुत से लोगों को नहीं पता, सबको पता है। लाजर जो था वो 4 दिन से मुर्दा था, मतलब डेड था। और यीशु मसीह उनके पास पहुंचे, और जब यीशु मसीह उनके पास पहुंचे, आप सब जानते हैं इसलिए मैंने बोला क्या जानते कि यीशु मसीह ने लाजर को बोला मुर्दों में से बाहर निकला, और वो मुर्दों में से बाहर, मुर्दे मतलब मरी हुई कब्र के अंदर पड़ा हुआ व्यक्ति जिंदा होकर के बाहर आ गया। कैसे बोला यीशु मसीह ने लाजर को? लाजर बाहर निकला। यीशु मसीह के लिए तूफानों को थामना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह के लिए बीमारियों को चंगा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह के लिए आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कैंसर की प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, जब यीशु मसीह आपके पास आएंगे तो वो आपसे आकर के बोलेंगे, उस बीमारी को बोलेंगे कि अब तो इसमें से बाहर निकला। और दैट इज़ द टाइम, वो समय है आपकी ज़िंदगी का कि आप लाजर के जैसे बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको इन चमत्कारों के बारे में बताने नहीं आया। आज परमेश्वर मुझे इतनी दूर से एक बड़ी अच्छी बात जो मेरे दिल में चल रही थी, मैंने अपनी वाइफ से इसको शेयर किया था। यीशु मसीह ने कब्र के ऊपर इससे पहले ये बोला कि लाजर बाहर आ जा, उससे पहले यीशु मसीह ने एक बात बोली। क्या बात बोली? यीशु मसीह ने स्वर्ग की तरफ देख करके बोला, और क्या बोला कि तू मेरी सुनता है। मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है। कोई बोले, अपने पड़ोसी से बोले, यीशु मेरी सुनता है। वाह, है ना? पहली बार आपने देखा आपके बगल में कौन बैठा है? हालेलुया। यीशु ने स्वर्ग की तरफ देख करके बोला, और क्या बोला? तू मेरी सुनता है। पवित्र आत्मा ने बड़ा जोर दिया, और मैं उस बात में नहीं जाऊंगा जब यीशु मसीह ने बोला, लेकिन मैं इन लोगों को दिखाने के लिए इस चमत्कार को करना चाह रहा हूं। कोई पावर नहीं है उस बात में, मुर्दे के जिंदा होने में कोई पावर नहीं है। बहुत गौर कीजिएगा आज इस बात के ऊपर। यीशु ने जब परमेश्वर पिता की तरफ देखा और क्या बोला कि तू मेरी सुनता है, इसका मतलब ये है कि एक रिलेशनशिप के बारे में मैं देख रहा हूं। यहां पर एक ऐसा संबंध है जैसे एक हस्बैंड वाइफ का संबंध होता है। जब वाइफ को कोई ज़रूरत होती है, या एक बच्चे का माँ बाप से एक संबंध होता है, एक बहुत डीप रिलेशनशिप में यहाँ देख रहा हूँ। वो एक दूसरे को जानते हैं, उनको पता है कि मेरे हस्बैंड को कब गुस्सा आता है, उनको पता है कि मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को कब भूख लगती है और उन्हें क्या चाहिए। एम आई राइट? हमें पता है अपने प्रियजन के बारे में कि वह हमारी, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो कैसे जान पहचान हुई, उस चीज़ का ज्ञान कैसे हुआ। जब किसी की, अभी आपने देखा ना, नया नया जोड़ा शादी का, आपने देखा भी ये शादी होके आए हैं, लेकिन अभी मेनी ईयर्स कम, उनकी ज़िंदगी में कई समय आएंगे, कई साल आएंगे जब वो एक दूसरे को एक साथ रह के जानेंगे कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। आज जो हम बात कर रहे हैं, हम चमत्कार के बारे में बात है। बहुत से लोग यहाँ बैठे कहते हैं मेरी ज़िंदगी में चमत्कार ही नहीं होता, मैं तो कई संडे से दुआ कराई जा रही हूँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बीत गई दुआ कराते कराते, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। पास्टर जी स्पेशल दुआ कर दो मेरे लिए आज आप आकर के, और आप जो है ना मेरे घर पे भी आ जाओ। मैं कहता हूँ कोई बात बुरी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात करने के लिए आए हैं, वो आपको बताने के लिए आए हैं, मुझे बताने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने कब्र पे वो जो मिरेकल है, वो सबसे बड़ा मिरेकल हम बोलते हैं, यीशु नहीं बोलते उसको। यीशु जो हैं वो आत्मा के ज़िंदा होने को, सैल्वेशन को सबसे बड़ा मिरेकल हमारी ज़िंदगी में बोलते हैं। लेकिन जो लोग, दुनियावी लोग हैं, अगर आप अभी सफदरजंग या मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाएं, मैं चला जाऊं आपके साथ और मुर्दे के ऊपर हाथ रखें, मुर्दा ज़िंदा हो जाए, तो मैं कहता हूं वर्ल्ड वाइड ये न्यूज़ फेमस हो जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर खबर हो जाएगी कि क्या किया मसीह लोगों ने, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के पास्टर्स ने। इन्होंने जाकर के सफदरजंग हॉस्पिटल के ऊपर, मेडिकल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने के अंदर जाके एक व्यक्ति के सर के ऊपर हाथ रखा और उसको जिंदा कर दिया। आप समझ रहे हैं मेरा
मेरी बात कि वो एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। इसलिए दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी, जो व्यक्ति यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को अपनी ज़िंदगी में लेके करना जानता है, वो उस जगह पे जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, आप और मैं यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, फिर कहते हैं हमारी ज़िंदगी में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, है ना। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो मुर्दे ज़िंदा क्यों नहीं हो पा रहे, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है कैंसर की बीमारी दूर क्यों नहीं हो रही, हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स दूर क्यों नहीं हो रही। आज परमेश्वर मुझसे आपसे बात करने आया। यीशु मसीह ने कब्र पे खड़े होकर के बोला, क्या बोला कि इससे पहले मैं मांगू तू जानता है, तू मेरी सुनता है। प्रभु परमेश्वर का कलाम कहता है कि वह मेरे से और आपसे संगत करना चाहता है, वह मेरे से और आपसे एक रिश्ता रखना चाहता है, वह मेरे से और आपसे मित्रता रखना चाहता है, वह मेरे से और आपसे एक संबंध डेवलप करना चाहता है, वह मुझे और आपको परमेश्वर के स्थान पर देखना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमसे अपने चेलों से कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मुझ में होगे, और जब तुम मुझ में होगे तो मैं तुम में होऊंगा, और जब तुम मुझ में और मैं तुम में होऊंगा तो जो परमेश्वर है वो हम में होगा। आप समझे, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सबसे पहली बात आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तब यीशु मसीह आप में आकर के रहेगा पवित्र आत्मा के रूप में। जब पवित्र आत्मा के रूप में यीशु आपकी जिंदगियों में होंगे तो आपके आसपास के लोग आपको देख करके बोलेंगे इनकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है, इनकी जिंदगी में कुछ चेंज है, इनकी ज़िंदगी में उठना बैठना कुछ फ़र्क है, ये बातें कुछ डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बातें नहीं, आपके प्रभु यीशु मसीह की बातें होंगी। और आज जब मैं और आप इस विषय में देख रहे हैं तो मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को सब करना चाहते हैं, चमत्कारों को सब करना चाहते हैं, मिरेकल्स को सब पाना चाहते हैं, हीलिंग्स को सब पाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी आज की डेट में डेवलपमेंट, रिश्ता, ग्रोथ, प्रभु के साथ चलना, गाड़ी के लिए दुआ करी, गाड़ी मिली और आप गायब हो गए, नौकरी के लिए दुआ करी, नौकरी मिली और आप गायब हो गए, पैसों के लिए दुआ करी, लोन के लिए दुआ करी, कैंसर के लिए दुआ करी, और आपने दुआ का रिजल्ट, परमेश्वर जो है वह प्रेम से देने वाला परमेश्वर है, लेकिन वहां पर रिश्ता नहीं हुआ, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई, वहां पर ग्रोथ नहीं हुई, वहां पर वो संबंध नहीं हुआ जहां पे आपने मसीह को देख करके बोला प्रभु मैं इस ब्लेसिंग के लिए दुआ क्यों करूं, क्योंकि तू मेरे मांगने से, किसी से तो परमेश्वर बातें कर रहा है आज, हालेलुया। किसी को तो परमेश्वर समझा रहा है आज, हालेलुया, कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर मुझको और आपको क्या दिखाना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं मेरे बेटे मैं तुझसे संबंध रखना चाहता हूं। संबंध कैसे रखेगा परमेश्वर? जब मैं और आप उसके साथ हर पल चलेंगे। सुना आपने? कब? संडेस को 12:30 बजे के बाद, 12:30 बजे से लेके कितने बजे तक ब्रदर? 2 o'clock। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं जब आपको लाजरस को जिलाने के बारे में प्रार्थना नहीं करने के लिए कह रहा। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कोई लाजरस हो, है ना, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कोई पहाड़ हो, कोई परेशानी हो, लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक बात बोली। उसने क्या बोला कि मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। देखिए हमारा बाप, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर मेरे और आपकी ज़िंदगी के अंदर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, कितना ज़्यादा इच्छुक है, कितना ज़्यादा विलिंग है कि वह मेरे से और आपसे संगत करे, मेरे से और आपसे एक रिश्ता कायम करे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा और आपका एक विरोधी है, मेरा और आपका एक दुश्मन है। वो कहता है कि तू दुआ कर, प्रार्थना कर, आशीष को ले, बरकत को ले और अपनी जिंदगी को चलाता जा, कोई बात नहीं, टाइथ एंड ऑफरिंग मत कर, दशवांश कभी मत दियो। तूने दशवांश दे दिया तो तेरी घर की रोटी खत्म है। अगर तूने किसी गरीब को खिला दिया तो तेरा क्या होगा? आपको बेचारा बना के, आपको मूर्ख बनाना चाहता है मेरा और आपका दुश्मन। वो कहता है दुआ प्रार्थना ज्यादा मत कर भैया, संडे को ही जाके प्रार्थना किया कर।
मैं आपको दो चेहरे दिखा रहा हूं डेवलपमेंट के। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने बोला कि खुदावंद खुदा तू मेरी सुन, ऐसे नहीं बोला। पूरे दिन यीशु मसीह ऐसे ही मिनिस्ट्री करता फिरता था और पूरी रात उस रिश्ते को कायम करने के लिए अपने बाप के चरणों में बैठता था कि मैं रूबरू हो सकूं तुझसे। उसने नहीं बोला कि मैं 9 to 5 ड्यूटी करके आया हूं, अभी मुझे तंग मत कर। बाइबल में लिखा है पहाड़ पे चढ़ के जाता था। कहां चढ़ता था? पहाड़ पे कोई चढ़ा है कभी? कैसा लगता है आपको? बोल दिया जाए जीसस कॉल जो है ना वो पहाड़ पे चढ़ के आना है आपने हर बार। आधे से ज़्यादा बंदे कहेंगे नहीं, हम प्रेयर फोन्स पे करवा लेंगे। एम आई राइट? पहाड़ बड़ा अच्छा एग्जाम्पल खुदावंद ने सेट किया, यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। कोई किसी से खुदावंद बात कर रहा है, आपकी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होने वाला है। एंड यू विल बी ए पास्टर्स, यू विल बी लीडर्स, ट्रस्ट मी, यू विल बी लीडर्स, यू विल बी पास्टर। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आपका रिश्ता खुदा से होता है तो आपको पता चल जाता है कि आपका परमेश्वर आपकी सुनता है, आपको पता चल जाता है कि उसकी मर्जी क्या है। हालेलुया। आप जहां जाएंगे वहां पे ब्लेसिंग्स को लोग महसूस करेंगे, आप जहां जाएंगे वहां पे डिलीवरेंस को लोग महसूस करेंगे। दुष्ट आत्माएं आपको देख के थरथराएंगी और कांपेंगी, और वह लोग जो डिमोनिक पोजेस्ड हैं वह आपसे दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के साथ मैंने ऐसा ही होता देखा है। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। जहां कहीं आप अपने कदम को रखेंगे, खुदा कहता है वो जमीन मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। जहां कहीं आप जिस चीज में हाथ डालेंगे खुदा आपको आशीष देगा। हालेलुया। पर कैसे? मैं आज आपको आशीषों के दरवाजे खोलने के लिए चाबियां नहीं दे रहा हूं, पहले ही मिल चुकी है। आमीन, आमीन, पहले ही मिल चुकी है। आमीन। बहुत अच्छी बात बोली बहन आपने। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। चाबियां उसने हमें पहले ही दे दी हैं, लेकिन चीज़ें हमारे साथ फिर भी जो पहाड़ पे चढ़ के जो जाना है ना वो बड़ी मुसीबत है। एम आई राइट? जो जिनके बच्चे हो गए, अभी जिनकी नई नई शादी हो गई या जिनके नए जॉब्स लग गए, नई चीज़ें हो गई, वो पहाड़ बन गया। अभी मैंने रिश्ता जो है खुदा के साथ नहीं कर पाऊंगा ब्रदर, नहीं हो पाएगा ब्रदर। संडे को ही दुआ कर दीजिए ना, एवरी डे जीसस कॉल्स में नहीं आ पाऊंगा, एवरी डे अपने कमरे में भी नहीं जा पाऊंगा। 4 घंटे टीवी देख सकता हूं, काम पे 2 घंटे मोबाइल देख सकता हूं, है ना? बुराई करने वाले कान, सॉरी बुराई करने वाली जीभ और बुराई सुनने वाले कान 24/7 रेडी हैं। ये रिश्ता नहीं बन पाएगा आपका। हेलो, मेरे साथ हैं आप? मजा आ रहा है? हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं बहुत खास बात कि जहां पर मसीह खड़ा होता है वो आप हैं, जहां पर यीशु मसीह चलता फिरता है वो आप हैं, जो चर्च है वो आप हैं, जो छुटकारे का संदेश लाने वाली कौम है वो आप हैं। खुदा आपकी तरफ अपनी आंखें रात और दिन लगाए रहते हैं। खुदा रात दिन आपको देखते रहते हैं। जब आप टीवी पे 4 घंटे बैठे हैं तो खुदा की आंखें आप पे लगी हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब मेरे पास आएगी। जब आप मोबाइल के ऊपर वो गंदी गंदी चीज़ें खोल करके एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, खुदा की आंखें उन बेटे और बेटियों के ऊपर, उन जवानों के ऊपर लगी रहती हैं कि शायद ये इसको छोड़ करके आंखें मेरी तरफ फेरेगा। हेलो, थैंक यू ब्रदर, अपने टाइम दिया। परमेश्वर बहुत बरकत दे। आंखें खुदा की तरफ नहीं फिर रही। कुछ लोग जो अपनी परेशानी के अंदर इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उन्हें अपनी परेशानी के अलावा अपनी ज़िंदगी के अंदर और कुछ नज़र नहीं आ रहा, और उनकी गलती नहीं है। शैतान ने उनको बता ही ऐसा दिया, बांध ही ऐसा दिया। जैसे वो औरत कई सालों से बंधी थी, उसकी कमर बंधी थी, जब यीशु ने उसकी कमर को छुआ तो बाइबल में लिखा है कि वो सीधी हो गई। 48 साल से एक आदमी शैतान के बंधन से बंधा था, जब प्रभु ने उसे छुआ तो बाइबल में लिखा है कि वो चंगा हो गया। जब परमेश्वर ने अंधे, बहरी और गूंगी दुष्ट आत्मा को छुआ, निकाला तो वो, आप समझ रहे मेरी बात? बाइबल में लिखा है यूहन्ना 10:10 के अंदर, चोर केवल चोरी करने
नाश करने और घात। आप समझते हैं? चोर समझते हैं आप? यू हैव समवन जो आपकी एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है, वह आपके टीवी आवर्स को बढ़ा रहा है, वो आपके गॉसिप आवर्स को बढ़ा रहा है, वो आपके इधर उधर घूमने फिरने टाइम पास की चीजें 100 क्रिएट हो चुकी हैं, वो चीजें बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। मोबाइल फोन के ऊपर एप्लीकेशंस बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। आज मैं आपको इंकरेज करने आया हूं, मैं आज आपको प्रोत्साहित करने आया हूं। ये चीजें, ये बातें, ये दुनिया जिसमें मैं और आप जिंदा हैं, वह आपके रिश्ते को मसीहा के साथ डेवलप होने नहीं देगी। आप कहते हैं जो डीमंस है वो हमें खाली कैंसर के रूप में नजर आ रहा है, डीमंस जो है हमें खाली लड़ाई झगड़े में या बहुत एग्रेसिव नजर आ रहा है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं जो डीमंस हैं वो मोबाइल फोन्स के अंदर नजर आ रहा है। उन्होंने अपना स्टाइल चेंज कर दिया है, डीमंस ने अपना स्टाइल चेंज कर दिया है। अभी वो फैशन में नजर आ रहा है, अभी वो जिसे कहते हैं ना टॉक्स के अंदर जैसे अभी डेवलपमेंट हो रही है, नई नई चीजें हो रही हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स हो रहे हैं, नई नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके अंदर डीमंस नजर आ रहा है। रेवलेशन की किताब जब आप पढ़ते हैं और जब आप डैनियल की पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि ऐसे करके एक सील खोली गई और उन सीलों को जब खोला गया तो कई चमगादड़ जो हैं वो अंत के समय में क्या हो गया, वो दुनिया के ऊपर आकर के मंडराने लग गए। चमगादड़ के रूप में दिखाई देने वाली वो चीज़ें जो हैं वो निकल करके पूरी दुनिया में छा गई। काले कलर के बाद वो चमगादड़ दिखने वाले, अंधकार वाले जो चमगादड़ हैं, छोटी 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 बर्ड्स, वो पूरी दुनिया में फैल गई आखिर के दिनों के अंदर। तो परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के दास ने पूछा ये क्यों हो रहा है, ये क्या है? तो उन्होंने बोला ये वो डिमन आत्माएं, ये वो दुष्ट आत्माएं जो आखिर के दिनों में परमेश्वर की कौम को, परमेश्वर के लोगों को और उन लोगों को जो धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, उनको फेर देगी। और आज जब हम आज के समय में छोटे छोटे चमगादड़ देखते हैं, वो काला अंधकार देखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो मोबाइल फोन है, वो आपका मीडिया है, जिन्होंने क्या करा है, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों के मन को परमेश्वर से फेर दिया है, परमेश्वर से दूर कर दिया है। आज आपका रिश्ता जो है वो कायम नहीं हो रहा, इसीलिए वो प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी, क्योंकि जब वो काले चमगादड़, काली चीज़ें, वो डार्कनेस, वो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे, 4 घंटे अगर आपके बच्चों के अंदर वो चीज़ें आएंगी तो आप खुद गौर कीजिए कि बाइबल में इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब एक दुष्ट आत्मा हम दुआ करके यहाँ से निकाल के आपको भेजते हैं, जब आप घर जाते हैं तो वो वहाँ पर जाकर के क्या देखती है कि सारा घर साफ है, और फिर क्या लिखा है कि वो अपने साथ भयंकर जैसी, इसका मतलब और ज़्यादा कठिन परेशानी आपके घर में आपसे पहले पहुंची होती है। इससे मतलब कि वो स्ट्रगल जो अभी तक आप करते हुए आए हैं, दुआ करवाने के लिए आप यहाँ आए हैं, उससे ज़्यादा कठिन चीज़ें आपके घर पे शैतान ने पहले ही रखी होती हैं। आज मैं आपको इनकरेज करने के लिए आया हूँ, आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि खुदा आज मेरा और आपका मसीहा जब लाजर की कब्र के ऊपर खड़ा होता है तो वो उससे कहता है, परमेश्वर से कहता है, वो कहता है परमेश्वर तू मेरी सुनता है, तू मेरी सुनता है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के जैसे मुझे और आपको चलना है। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में बच गए हैं, तो अपने सोच विचार को, सुनिए, कोई बोले सोच विचार, हाथ लगाएं इधर, बोले सोच विचार। ये वो जगह है जहां पे लड़ाई होती है, यहीं पर परमेश्वर काम करता है और यहीं पर अभी अभी आपके विचार अच्छे होंगे और अभी अभी आपके विचार खराब हो जाएंगे। जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने लिए थोड़ी देर अलग जाके इस पे हाथ रखता हूँ, दुआ करता हूँ, मैं कहता हूँ परमेश्वर ये ठीक नहीं हो रहा, ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। अपने सोच विचार के को बदलते जाओ, और जब सोच विचार आपके बदलेंगे तब आपका कैरेक्टर बदलेगा। Am I right? जब एक पापी पाप करने जाता है तो उससे पहले, पाप करने से पहले, पापी बनने से पहले, किलर बनने से पहले वो सोच उसके अंदर आती है। वो सोच उसके अंदर आती कहां से? कभी आपने गौर किया, आप कभी कुछ गलत नहीं सोचना चाह रहे होते लेकिन गलत गलत सोचें इसमें आना शुरू हो जाती। ये जो सोचे हैं, ये वो काले काले बादल हैं जो शैतान ने छोड़े। जब कभी ऐसी चीजें हो, अपने दुआ वाले कमरे में चले जाएं। अगर दुआ का कमरा नहीं है, बस में जा रहे हैं, वहीं आंखें बंद करके कहते हैं परमेश्वर आजाद कर मुझे, शुद्ध कर मेरे विचारों को। और वही पौलुस प्रेरित कहते हैं कि अपने मन के नए हो जाने से अपनी
चाल चलन को नया करते जाओ। चाल चलन कैसे नया होगा? जब आपकी सोच अच्छी हो जाएगी। आपकी सारी फाइट, और फिर खुदा का कलाम कहता है कि सोच कैसे बदलेगी? सोच आपकी परमेश्वर के वचन से बदलेगी, परमेश्वर के वचन से। आपको पता होना चाहिए, जब शैतान यीशु मसीह के पास आकर के क्या बोला उसने? हर किस्म की बातें बोली, लेकिन अगर आप देखते हैं तो यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ कलाम से जवाब दिया। उसने ये नहीं बोला क्या तू नहीं जानता कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? थोड़ी देर पहले तो उसने बोला था, क्या तू नहीं था वहां पर? शैतान, जब मेरा बपतिस्मा हुआ, जब मैं पानी से बाहर आया, और जब परमेश्वर ने स्वर्ग से आवाज दी, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा और उसने बोला ये मेरा, तो तू वहां पर नहीं था। क्यों मुझसे आकर के ये क्वेश्चन पूछ रहा है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये करके दिखा। जरा गौर कीजिए मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, यीशु मसीह ने उसको हल्का नहीं लिया। यीशु मसीह ने इन चीजों को हल्का नहीं लिया। उसने परमेश्वर के कलाम से बातें की, क्योंकि जजमेंट शैतान हमारे ऊपर लाना चाहता है, न्याय वो हमारे ऊपर लेके आना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जो है वह अपने कलाम की ताकत, पवित्र आत्मा के द्वारा, जब आपकी सोच वचन की होगी, वचन को पढ़ने की होगी, जब आपकी जिंदगी में वचन काम करने लगेगा, तब आपकी जिंदगी में मिरेकल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी ए मिरेकल। आप एक चमत्कार होंगे, आपकी जिंदगी एक चमत्कार होगी। आज मैं इतनी दूर से बस आपको सिंपल एक ही बात बताने के लिए आया हूं, प्रोत्साहित करने के लिए आया हूं, एनकरेजमेंट देने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, डोंट स्पेंड टाइम इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में अपना समय व्यर्थ ना करें। जिस किसी भी चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो चीज आपसे पहले बहुतों ने पाली है और खो भी चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि जॉब ना करें, मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस ना करें, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय ना करें, लेकिन हर चीज परमेश्वर की मर्जी के साथ, आमीन, परमेश्वर की मर्जी के साथ करें, ताकि जब आप परमेश्वर के सामने खड़े हो तो आप बोलें मुझे पता है। हालेलुया। अच्छी बात है ना? जब आप खड़े हो यहां पर और कहीं पर भी खड़े हो तो आप बोले, वो कॉन्फिडेंस ही अलग है। हालेलुया। बनना चाहते हैं ऐसा? छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सोथारिया बाबा बाला खारा बारा दला। खुदावन, तूने मुझे मौका दिया परमेश्वर कि मैं तेरे रिश्ते के बारे में तेरे बेटे बेटियों से बात कर सकूं। खुदा सोथारिया बाबा बाला खारा, बरकतों के खुदा, इज़राइल के खुदा, ओ हालेलुया, इब्राहिम के खुदा, याकूब के खुदा, मेरे इस बहन, मेरे इस भाई के खुदा, खुदावंद खुदा, आज मैं इनके लिए छुटकारे की तो दुआ कर ही रहा हूँ, लेकिन आज मैं इनके दिमागों के लिए, इनकी सोचों के लिए दुआ कर रहा हूँ लॉर्ड, जिसे शैतान ने कब्जे में किया है लॉर्ड। उन चमगादड़ों ने जो छोड़े गए हैं आखिर के समय में खुदा, जिन्होंने खुदा घरों घरों के अंदर, बच्चों की ज़िंदगियों के अंदर, लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर अपने परमेश्वर साए को डाला है, मैं आज दुआ करता हूँ इनके ऊपर से वो साया हट जाए यीशु के नाम से। इस चर्च के ऊपर से वो साया हट जाए, ऑनलाइन चर्च के ऊपर से वो साया हट जाए। तेरा लहू इन्हें शुद्ध करे, साफ करे। तेरा लहू इनके ऊपर लगाता हूँ प्रभु। इनमें से बैठा एक भी व्यक्ति नाश ना हो खुदा, एक भी सोल नाश ना हो खुदा, एक भी बहन, एक भी भाई नाश ना हो खुदा। मैं दुआ करता हूं आपसे, हैव मर्सी अपॉन योर पीपल, हैव मर्सी अपॉन योर डॉटर, हैव मर्सी अपॉन देयर फैमिलीज एंड एवरीवन लॉर्ड। मैं तेरा दास होने के नाते खुदा मैं इनके लिए दुआ को करता हूं, उनके लिए माफ़ी को मांगता हूं परमेश्वर पिता। खुदा जिस उम्मीद से आज ये प्रार्थना करने बैठे हैं, आज वो पूरा होने पाए इनके ज़िंदगी में यीशु मसीह के नाम से। अगर कर्जे हैं ज़िंदगी में तो वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कर्जा दूर हो जाए, एक दरवाज़ा खुले इनके लिए यीशु मसीह के नाम से। यदि कोई बीमारी है खुदा तो वो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदा कोई सेटबैक है, कोई प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा तू इन्हें छू रहा है, इन्हें आज़ाद कर रहा है, इनके दिमागों को आज़ाद कर रहा है खुदा मैं शुक्र करता हूँ और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन।
सब बोले आमीन। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस।